या भगवान, मैं अपने देवर से मिलने गई। मेरा देवर मेरी हालत देख करके मुझसे बोला कि भाभी अपनी जान मत गंवाना, मैं बहुत जल्दी जेल से छूट करके आऊंगा। लेकिन अभी तक मेरा देवर नहीं आया। मैं कब तक ऐसी जिंदगी बिताऊं? लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। जिसके भी सामने जाती हूँ, जो लोग मेरे विषय में जानते हैं, मुझे देख करके मेरी हंसी उड़ा लेते हैं, मेरा मजाक उड़ा लेते हैं। तो ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर तो मर जाना ही ठीक है। चल रही हो, अब यहीं पर अपने गले में फांसी लगा करके मर जाती हो। ना तो दुनिया में जिंदा रहूंगी, ना तो किसी की बातें सुनने को मिलेगी। सताई हुई रूप रेखा तो तेरी बताती यही, जैसे ससुराली से तू भगाई हुई। बोल किस लिए जान गंवाना चाहती है? क्या तू जमाने की सताई हुई है? तेरी रूपरेखा तो ही बताती है कि जैसे ससुराल से भगाई हुई है। बहुत साफ साफ बात क्या है? मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। मेरा सब कुछ लुट गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आखिर मैं जी करके क्या करूंगी? लेकिन आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? और मुझे मरने से बचा करके आपको क्या फायदा मिलेगा? तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं और कहां की रहने वाली हूं? तो मेरी बात सुनो, मैं तुझे बता रही हूं।
लोग डाकू शेरनी जानते हैं मुझे, चंबल घाटी में अपना मैं करती गुजर। नाम क्या है तेरा, अरे कहाँ की है तू, खोल कर दास्तां अपनी बता दे मुझे। लोग मुझे डाकू शेरनी के नाम से जानते, मैं चंबल घाटी में अपना गुजर करती। लेकिन तू कहाँ की रहने वाली है और तेरा नाम क्या है, तेरे परिवार में कौन कौन है, मुझे साफ साफ बता। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, लेकिन हाँ झूठ मत बोलना। आपका नाम डाकू शेरनी है? जी हाँ। अगर मैं अपने विषय में बताऊं कि मेरा नाम क्या है, मेरा घर कहाँ है, तो आप मेरी मदद करेगी? क्यों नहीं, जरूर। देखो रो मत, रो मत। आरती नाम मेरा सुनो ध्यान से, अकबरपुरी में हमारा था प्यारा वतन। नाम मेरा नाम आरती है, मैं सच कह रही हूँ। आरती नाम मेरा सुनो ध्यान से, आरती नाम मेरा सुनो ध्यान से, अकबरपुरी में हमारा था प्यारा वतन। मेरे माँ बाप को गोली मारी गई। हाँ, मेरे माँ बाप को गोली मारी गई, लापता हो गए मेरे भाई बहन। मेरे माँ बाप को गोली सरदार जी, मेरा नाम आरती है। मैं अकबरपुर गांव की रहने वाली हूँ। घर में मेरे बाबूजी थे। बाबूजी का नाम अमरपाल था। घर में मेरी माँ थी, मेरी माँ का नाम अनारकली था। और मुझसे बड़े मेरे भैया थे, भैया का नाम अनिल कुमार था। और सबसे छोटी मेरी बहन थी, मेरी बहन का नाम अंजलि था। घर में 5 प्राणी का परिवार था। हम लोग हंसी खुशी अपने घर में जिंदगी बिता रहे थे। आज 20 साल पहले कब प्रधानी का चुनाव आया। आज की 20 साल पहले प्रधानी का चुनाव आया और गांव वालों के कहने में आकर मेरे बाबूजी प्रधानी लड़ गए। और यही नहीं,
भगवान भोलेनाथ का ऐसा आशीर्वाद, गांव वालों का इतना अच्छा सहयोग कि मेरे बाबूजी प्रधानी जीत गए। प्रधानी जीतने के खुशी में और प्रधानी के चुनाव खत्म होने कुछ ही दिन बाद दीपावली का त्योहार भी आ गया और हम पूरे परिवार मिलकर के खुशियां मना रहे थे। जब आधी रात को बीता, एक आदमी गाड़ी से आया, मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी किया। खड़ी करने के बाद गाड़ी से नीचे उतरा और सीधा मेरे घर के अंदर घुस गया। मेरे घर में घुस करके मेरे ही घर में घुस करके मेरे ही घर में घुसकर मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। मेरी माँ, मेरे बाबूजी घर में तड़प तड़प के अपनी जान दे दिए। गोली की आवाज सुनकर भैया अनिल और बहन अंजलि दौड़ करके आए। वो हरामखोर देखा और मेरे भाई बहन को नशीली दवा सुंघा कर बेहोश कर दिया और अपने कंधों पे लाद करके ले गया, अपनी गाड़ी में बंद कर दिया। मैं ये सारा नजारा छुप करके देख रही थी। मैं सोची कि अगर मैं इसके पास जाऊंगी तो जैसे मेरे माँ बाप को मार डाला, जैसे मेरे भाई बहन को उठा ले गया, अगर मैं जाऊंगी तो मुझे भी जान से मार देगा। मैं डर के मारे अपना घर गांव छोड़ करके भाग गई और भागने के बाद सारी रास्ता यही सोच रहे कि भगवान, मेरे गांव का एक भी आदमी, मेरे गांव का एक भी आदमी ये नहीं समझ पाया कि अमरपाल के घर में एक गोली की आवाज थी कि पटाखे की आवाज थी। मैं अपने भैया अनिल, बहन अंजलि को बहुत ढूंढी, बहुत खोजी, आज तक मेरे भाई बहन का कोई पता नहीं चला। मैं बची अकेली दुनिया में दर बदर की ठोकरें खाने लगी, लोगों के सामने मुसीबत बता करके भीख मांगने लगी, गुजारा करने लगी। लेकिन ये पापी संसार, ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं दे रहे। कोई मुझे बुरी नजरों से देख रहा है, कोई उल्टी सीधी बातें कर रहा है, कोई मेरी हंसी उड़ा रहा है। मैं उब गई हूँ ऐसी जिंदगी से, इसीलिए मैंने आज मरने का फैसला कर लिया। सरदार जी, मैंने अपनी सारी बीती कहानी को बता दिया, आपने सुन लिया। अब आप चाहे मेरी मदद करो, चाहे आपके सामने रखी है बंदूक उठाओ, चाहे मुझे गोली मार दो। अरे आप रो रही है? आप एक डाकू हो करके रो रही है? भगवान ने, अरे रोना तो मुझे चाहिए, इसलिए कि भगवान ने मेरे जीवन में रोने के अलावा और कुछ लिखा ही नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बताइए कि रोने का कारण क्या है? आप मेरी कहानी सुनकर के रो रही है या और कोई बात है? बताइए किस लिए रो रही हो? आके लगी जागा ले प्यारी दीदी मेरी, छोटी बहन
है खड़ी, जुर्म हम सब पे भौरा जगत डाल कर, कैसे मुझको दिखाई ये गम की घड़ी। अरे दीदी, मैं कोई दूसरी नहीं रे, मैं कोई दूसरी नहीं, मैं तुम्हारी बहन, मैं तुम्हारी बहन अंजलि हूँ दीदी। बस अपने बहन को एक बार सीने से लगा ले दीदी। तुम मेरी बहन हो? हाँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ दीदी। तुम्हारा नाम अंजलि है? मेरा नाम अंजलि है। मुझे क्या पागल समझती हो? ना, बिल्कुल नहीं। मैं देखने में पागल लगती हूँ, मगर मैं पागल नहीं हूँ। मैं समझ गई, तुमने अपनी डाकुओं वाला दिमाग लगा दिया ना। तुमने ये सोच लिया कि इसके आगे पीछे तो कोई बोलने वाला है नहीं। मैं जो बताऊंगी, जो कहूंगी, ये अपनी मदद के लिए, अपने सहारे के लिए मेरी बात को मानेगी और मैं जहां कहूंगी मेरे साथ चली जाएगी। मैं तुम्हारी बात मान करके, तुम पे विश्वास करके तुम्हारे साथ तुम्हारे अड्डे तक चलूं, ताकि तुम्हारे डाकुओं के जितने भी गिरोह के लोग हैं, मुझ जैसे लाचार को, मुझ जैसे बेबस को अकेली पा करके मेरे तन बदन को नोच नोच करके खाए। अरे इतना गंदा मत सोच। मैं सच कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, कहाँ से विश्वास करेगी? हम दोनों बहन तो छोटी छोटी थी, तभी तो बिछड़ गई थी। आज भगवान के देन से हम दोनों बहन तो सियानी हो गई हूँ। भला मुझे कहाँ से पहचान पाएगी? लेकिन दीदी, तुम ठीक कह रही हो कि आज 20 साल पहले कहानी है, दीपावली त्योहार था, अपने माँ बाप को किसी ने गोली मार दिया था। लेकिन तुम जानती हो अपने माँ बाप को गोली मारने वाला कौन था? अरे कोई दूसरा नहीं दीदी, अपने माँ बाप को गोली मारने वाला आशिका चोट प्रधान है दीदी। मुझको और अपने भैया अनिल को नशीली दवा सुगाकर बेहोश कर दिया था। जब मुझे होश आया तो मैं एक जंगल में पहाड़ी के नीचे पड़ी थी। तुमको और भैया को मैंने बहुत ढूंढी, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला दीदी। तब मजबूरन अपने हाथ पे बंदूक का वाना उठाना पड़ा, अपना यह भेष बनाना पड़ा, वहीं से अपना नाम भी बदलना पड़ा। अंजलि से रखली डाकू शेरनी। अगर अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रही हो तो कोई बात नहीं, आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मालिक से यही दुआ करूंगी, या मेरे मालिक हमारी दीदी जा रहे, बात को सहार रहे भगवान। मैं जा रही दीदी, अपना ख्याल रखना बहन। जाने से पहले सिर्फ एक बार इधर लग दे बहन। ठीक है, अगर मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती है, मैं जा रही हूँ। खूब अच्छी सी रहना बहन।
अंजलि। मत रो मेरी बहन। अरे पागल, अरे अब तू काहे के लिए रो रही है? देख देख तेरी दीदी तेरी आंखों के सामने है ना, मत रो अब। दीदी आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं। अरे बरसों बाद मेरी बहन मिल गई, अब ऐसी ज्यादा खुशी और क्या मिल सकती है। आज मैं दीदी बहुत अरे वाह क्या बात है, कई सालों बाद हमारी दीदी मिली तो हमारी दीदी की शादी हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपना घर बसा लिया, अब ऐसी ज्यादा खुशी और क्या मिल सकती है। लेकिन दुख है तो सिर्फ एक बात की, अरे आप लोग तो जानते हैं अगर जिसकी शादी होती है नई दुल्हन रहती है तो अच्छी अच्छी साड़ियां पहनती है, उसका चेहरा एकदम खिला रहता है। लेकिन आज मैं क्या देख रही कि पागलों का ऐसा भेष बनाई हो और तेरा चेहरा मुरझाया मुरझाया। आखिर बात क्या है दीदी, क्या अपनी बहन से नहीं बताओगी? अंजलि हाँ तू ठीक कह रही है। हाँ ये आ गए हमारे परम। अंजलि हाँ दीदी। मैंने अपनी शादी कर ली और बहुत अच्छे मेरे पति थे, एक देवर था और यही नहीं एक ननद भी मिली थी। मेरे पेट में बच्चा था, मेरी ननद मेरे पेट में इतनी जोर जोर से लात मारी, मेरा बच्चा मेरे ही पेट में मर गया। दीदी तू अपने ननद का नाम बता दे और पता बता दे। माँ भवानी कसम खा करे अगर उससे दौड़ा कर गोली न मारी तो मेरा नाम डाकू शेरी नहीं, तू बता दे बस, मैं चीट डालूंगी फाड़ डालूंगी, अरे साले की बोटी बोटी काट डालूंगी। मेरा खून खोल रहा है दीदी। पहले मेरी पूरी बात सुन ले बहन। अब कुछ नहीं रह गया। मेरी ननद मेरे बच्चे का झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। क्या? मेरा देवर मुझे जेल नहीं जाने दिया, खुद हथकड़ी लगा करके देवर मेरा जेल चला गया। अंजलि उधर जाने के बाद इधर मेरे पति और मेरी ननद मुझे इतना मारे कि मार मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिए। मैं घर छोड़कर जा रही थी, रास्ते में ही आशिक अर्जुन प्रधान मिला
और क्या कह रहा था कुत्ता? मुझे अकेल पाया मेरी इज्जत लूट लिया। अरे वाह शिखरजुन प्रधान कुत्ता हरामखोर, तेरा कितना आतंक बढ़ गया है रे। बस तुझसे एक बार मुलाकात हो जाए, सिर्फ एक बार मुलाकात हो जाए, अगर छठी तू न दिला दी ना तो मैं भी एक बाप की बेटी नहीं। लेकिन हरामखोर मिल नहीं रहा है, न जाने कौन बिल में छुप के बैठा है। अंजलि, मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं है। आज मेरी ऐसी हालत है बहन, मैं किसी के सामने अपना मुंह लेकर के नहीं जा सकती। आज मैं तुझे देख ली, तुझे पा गई, मेरा दिल खुशियों से भर गया। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तू यहाँ से चली जा, तू यहाँ से चली जा, मुझे मर जाने दे, मुझे मर जाने दे, मर जाने दे। अरे तू पागल हो गई है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू जान देने की बात कर रही है। अगर तू अपनी जान दे देगी तो क्या इज्जत का बदला मिल सकता है? ना दीदी ना, न अपने बेटे का खून का बदला ले सकती है। तुझे तो इस दुनिया में जिंदा रहना होगा, इस दुनिया में कुछ करके दिखाना होगा। पर मेरी बात सुन, हाथ में बंदूक है दीदी, तू अपने उठा, चल पतरा प्रधान से मैं चुकाऊंगी। डरना नहीं तुझको प्रधान से, खून साजिश के नहाऊंगी। बेटी, अगर तू मेरी बात मान, अगर तू मेरी बात मान, जिस रास्ते में चल रही वही रास्ता अपना ले तो सब कुछ हासिल हो जाएगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा तमाशा होता रहेगा और तमाशा देखने वाले देखते रहेंगे। अरे सोच मत, दुनिया वालों को दिखा दे, अरे दुनिया वालों को दिखा दे कि हमारे पास दो बेटी नहीं, दो बेटा पैदा किए हैं। टाइम बहुत कम है, मेरा कहकर अपने हाथ में बंदूक वाला उठा, पकड़ दीजिए। शिखरजुन प्रधान अरे उठ गई हाथ में मेरे बंदूक, उठ गई हाथ में। तो उठ गई हाथ में मेरे बंदूक पे, अरे फूट प्रधान तू भागने की गली, आ रही मौत बन करके तेरी यारती, डाल कर मारूंगी तेरे मुंह में डंडी। शिखरजुन प्रधान मार जाती, मर गई आरती। आज के बाद इस धरती पे पैदा हो गई तो डाकू आरती। शिखरजुन प्रधान, अब ये आरती हो आरती नहीं जो तेरी आरती उतारेगी। मर गई आरती, आज के बाद इस धरती पे पैदा हो गई तो डाकू आरती। शिखरजुन प्रधान, कसम माँ भवानी, कसम माँ भवानी की, आज बंदूक उठाने के बाद माँ भवानी की कसम खा के कहती शिखरजुन प्रधान, जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात होगी, जिस दिन तू मेरे आंखों के सामने आया, माँ कसम, अरे लगाऊंगी लाल नीचे खोपड़ी, आसमान में डीजे डांस करते नजर आए। कहा गया कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, और समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। चाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल नबाका कर सके जो जगबई।
दिल में लगी आग, दिल में लगी आग, अब बंदूक में हमारे गोली, अब जौनी दिल मिल जावे प्रधान कसम माँ भवानी खेल अब तोरे खून से। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया सिख अर्जुन प्रधान, जो तूने इनायत बढ़ा दिया। आज तेरे ही कारनामों ने इस आरती रानी को डाकू बना दिया। अपने आप को प्रधान समझता है, अपने आप को ग्राम सभा का प्रधान समझता है। नीच कुत्ता कमीना सुअर की औलाद। कहा गया कि छोटा सा गेंद उछला बड़ा सा फुटबॉल बन गया। अरे छोटा सा गेंद उछला बड़ा सा फुटबॉल बन गया। अकल था रंडी का भड़ुआ अपने आप को प्रधान बन गया। आ रही हो, आ रही देखती मुझसे बचकर क्या कहा जाता है कमीने। द्वापर युग में भगवान कृष्ण कन्हैया के रहने पर कौरव और पांडवों में महाभारत हुआ था। लेकिन ये कलयुग है, इस कलयुग में एक औरत एक नारी आज आशिक अर्जुन प्रधान के घर में जा रही है महाभारत मचाने के लिए। पहुंच करके अगर मैं तांडव न मचा दिया तो मेरा भी नाम आरती डाकू नहीं। वो समय अरे कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो जमाना। तो समय कितना भी नाजुक हो अरे जमाना याद आता है। समय अरे कितना भी नाजुक हो अरे जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन तो समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। बजाई शंख पारथ ने तराना याद आता है। वीर धनुधारी अर्जुन को रक्त आना याद आता है। तो वीर धनुधारी अर्जुन को रक्त आना याद आता है। वीर अरे धनुधारी अर्जुन को रक्त आना अरे याद आता है। तो बाधा अरे कर्ण अर्जुन को फसाना याद आता है। तो बाधा